हाय क्लास 8, वेलकम टू अवर चैनल राइजिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, भौतिक विशेषताएं क्या होती है, कैसे उसका कलर होता है, कैसा उसका टफ होता है, हार्ड होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, देखिए मेटल्स क्या होता है, सॉलिड होता है। ये बात याद रखो, सॉलिड मतलब क्या, टफ। जो आपके आसपास देखो चेयर पड़ी है, जो भी चीजें पड़ा है, बॉक्स पड़ा है, कोई लकड़ी की बॉक्स पड़ा है, ये सारी की सारी चीजें किसकी बनी है, ईंट जो है, आपका घर जो है, वो सब का सब क्या है, एक मेटल है। और ये मेटल क्या होते हैं, टफ होते हैं, सॉलिड में होते हैं। तो क्या होता है ये मेटल, किस में पाए जाते हैं, पहली चीज याद रखो, किसके अंदर पाए जाते हैं, आप मुझे बताओ तो क्या किस में पाए जाते हैं, सॉलिड में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं मेटल, सॉलिड में, ठीक है। लेकिन एक ऐसा मेटल होता है ना, एक ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। मतलब जो आपके रूम का टेम्परेचर होता है उस पर ये एक ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में पाया जाता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इस उस मेटल का नाम क्या है, मरकरी। उस मेटल का नाम क्या है, मर्क्यूरी। आप कॉपी में नोट करो अभी के अभी, या फिर स्क्रीनशॉट लो। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है, ठीक है। द्रव अवस्था में पाया जाता है मरकरी, ठीक है। बाकी सारे ऑलमोस्ट मेटल आपके किसमें पाए जाते हैं, सॉलिड में, ठीक है। ये आपका पहला फिजिकल पॉइंट की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। मर्क्यूरी एक ऐसा है जो लिक्विड में पाया जाएगा। सेकंड की बात करते हैं, दे आर जनरली हार्ड। ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। जैसे आप आयरन को देखो, आयरन को देखो और कॉपर को देखो, ये सब के सब क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड है। इतनी आसानी से इसे आप तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। और ये क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो जो आपके मेटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। लेकिन दो ऐसे मेटल हैं जिनको आप किससे कट कर सकते हो, चाकू से भी कट कर सकते हो, ठीक है। उन दो मेटल्स का नाम क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। ये दो ऐसे मेटल्स हैं आप जिनको चाकू से भी कट कर सकते हो, ठीक है। ये रहे आपके सोडियम और पोटेशियम। इसको भी आप कॉपी में नोट करोगे, एक्सेप्शन जरूर याद रखोगे। ऐसे दो मेटल है जिनको आप चाकू से भी कट कर सकते हो। बाकी सारे आपके कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं। तो ये आपका सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, सिवाय सोडियम और पोटेशियम के। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे मेटल्स है जिनको आप चाकू से भी कट कर सकते हैं। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का अर्थ होता है और इलेक्ट्रिसिटी, जो एक जगह से दूसरी जगह बिजली या तापमान को पहुंचा सके। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आप घर में किसी भी किचन में जाते हो और अपने केटली में किसी चीज को गर्म करते हो, तो वो केटली जो होती है आसपास से, या फिर उस केटली का जो हैंडल होता है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों, वहां तक हीट पहुंच जाती है, क्यों, क्योंकि वो एक मेटल की होती है और मेटल एक जगह से दूसरी जगह हीट पहुंचाने में अच्छा होता है, ठीक है। इसकी गुड क्वालिटी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। इस तरीके से जो चिमटा होता है, उस चिमटे को अगर आप मान लीजिए किस चीज से चिमटे को किसी चीज को बॉईल करके यूज कर रहे हो, तो जो उसका जहां से आप पकड़ते हो हैंड पार्ट होता है ना, वो भी एक गर्म होने लगता है, वहां पे भी हीट पहुंच जाती है। ये ऐसा किस लिए पॉसिबल हो पाता है, क्यों, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, हमारे घरों में जो वायर्स यूज होते हैं वो कॉपर की, एल्युमिनियम की, ये सब मेटल के यूज होते हैं। तो खास बात ये होती है कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। अगर इसकी जगह आप कोई नॉन मेटल यूज करोगे, प्लास्टिक यूज करोगे, लोहे की चीज ना यूज करोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह कभी नहीं पहुंच सकती। तो आपके जो मेटल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह सुचालक होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं ऊष्मा और बिजली के, ठीक है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट इसे माना जाता है। फोर्थ पॉइंट है, मेटल सच एज अ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ऑल हैव अ लस्टर। लस्टर मतलब होता है चमकीला, चमकदार। तो जितने भी आपके सिल्वर होता है, देखो गोल्ड होता है ना, जो गोल्ड होता है, सोना होता है, वो कितना चमकदार होता है, कॉपर भी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लश्चर होते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ शाइनिंग एंड रिफ्लेक्ट लाइट देयरफॉर लश्चरियस, ठीक है। तो आपके मेटल के अंदर चमकने की क्षमता, लश्चर प्रॉपर्टी शो करने की एबिलिटी भी होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेटल और नॉन मेटल की। तो ये क्या होता है, चमकीला भी होता है। आप देख सकते हो ये कितना शाइनिंग है, ये शाइनिंग है कितना, है ना। क्यों, बिकॉज मेटल्स क्या होते हैं, शाइनिंग होते हैं और ये लश्चर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड अ मेलेबिलिटी। ये बिल्कुल ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन आपसे जरूर एग्जाम में पूछी जाएगी कि डिफाइन मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी की डेफिनेशंस को बिल्कुल मैं समझा रहा हूं, आप मेलेबिलिटी की डेफिनेशन अच्छे से याद करेंगे और एग्जाम में लिखेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। देखिए,
मेलेबिलिटी क्या होती है? मेलेबिलिटी वो चीज होती है जब किसी भी चीज को, किसी भी मेटल को आप बिट करके यानी कि जैसे हथौड़े से इस पे वार करके आप इसको थिन शीट में बदल सको, ठीक है। शीट लाइक का, जैसे कि आप फूड फॉइल होती है आपकी, ठीक है, या फिर आप देखते हो कि कैटरन वगैरह होता है, ठीक है, वो सब के सब क्या होते हैं, पतली सी फॉइल पेपर की तरह कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। टीन की तरह से कन्वर्ट किया जाता है, टीन होता है ना जो छतों पे लगाया जाता है, वो उस टीन की तरह हम मेटल को कन्वर्ट करते हैं, और उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं, जिनको हम शीट में बदल पाए, थिन शीट्स के अंदर, ठीक है। एक मान लीजिए मेटल है, उसको पीटते गए हैमर वगैरह से या फिर मशीन के द्वारा उसको हम शीट्स के अंदर बदल सकते हैं, जिसके द्वारा हम ड्रम हो गए, आपके जो भी मेटल के कई सारे आर्टिकल होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो इस थिन शीट कन्वर्ट करने के वजह से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज थी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। आगे देखते हैं, तो मेटल्स क्या है ना, बीट इनटू थिन शीट्स, मेलेबिलिटी आपको मैं डिस्कस कर सकता हूँ। जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल होता है, एल्युमिनियम फॉइल एक अच्छा एग्जांपल है। जैसे आप लंच ले जाते हो, है ना, लंच ले जाते हो तो उसमें एक फॉइल होता है, मम्मा देती है ना फॉइल के अंदर आपके फूड को, तो वो फॉइल क्या है, वो एक तरह से मेटल है और वो मेलेबिलिटी को शो करता है, जो आपका एल्युमिनियम फॉइल होता है जिसमें फूड पैक होता है। बिल्कुल ध्यान समझिए इस चीज को, ठीक है। तो ये आपकी मेलेबिलिटी थी। आई होप अब आपको अच्छे समझ आ गया हो। उसके बाद देखिए डक्टिलिटी क्या होती है। अच्छा, हमारे घरों में जो वायर होता है, वो छोटे से वायर को खींचकर, या फिर इयरिंग्स होती हैं, उनको क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है लंबे से वायर के अंदर। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी कौन शो कर सकता है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपके मेटल शो कर पाते हैं, ठीक है। लाइक देखिए, आप सबसे अच्छा इस इमेजेस को देखिए ध्यान से। ये देख रहे हो आप, वायर है, ठीक है, ये वायर है ना, तो ये कहीं ना कहीं वायर कन्वर्ट हुई है अगर, तो ये किस तरह से प्रोड्यूस हुई है, कैसे बनी है, इसी प्रॉपर्टी को आप डक्टिलिटी कहते हैं। आप मेटल को इस तरह से वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉन मेटल को आप इस तरह से कभी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे वायर में। तो मेटल को वायर के अंदर कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है, ठीक है। मेलेबिलिटी क्या थी, मेलेबिलिटी तो ये थी ना, मेलेबिलिटी आपको बताई थी मैंने, ये चीज़ थी। देखो आप इस एग्जाम्पल को भी देखो, अभी इमेज देखो, समझ आ रहा है। इस तरह के फॉइल होते हैं ना आपके, जिसमें फूड पैक होता है, तो इसी प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। मेलेबिलिटी आपको समझ आ गई, डक्टिलिटी भी समझ आ गई। मेटल आर सोनोरस, सोनोरस मतलब वो होता है जो आवाज प्रोड्यूस करे, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करे, उससे हम क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं, ठीक है। तो मेटल्स एक ऐसी चीज होती है जो साउंड को प्रोड्यूस कर पाती है। जैसे कि हमारे स्कूल में क्या होता है, बेल होता है, तो जो आपके लंच के बेल बजती है, पीरियड्स के बेल बजते हैं, छुट्टी का बेल बजता है ना, बेल बजता है तो बड़ा मजा आता है ना, कि छुट्टी होगी पीरियड हो गया, मजा बहुत आता है, ठीक है। तो ये क्यों है, ये सोनोरस प्रॉपर्टी है। ये कौन शो करते हैं, मेटल शो करते हैं। कौन शो करते हैं, मेटल्स। उसके बाद देखिए, एक्सेप्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, मर्करी, मोस्ट ऑफ द मेटल हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉडी टेम्परेचर। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इस चीज को समझो। कोई भी चीज जब आप लिक्विड में बदल देते हो, ठीक है, मेल्ट कर देते हो, पिघला देते हो, तो जिस टेम्परेचर पे, कोई तापमान होता है ना, जिस तापमान पे कोई चीज पिघल जाती है, जैसे बर्फ है, उसको बाहर निकालो पिघल जाती है। इस तरीके से लोहा भी होता है, उसको बहुत ज्यादा तापमान पे ले जाओगे, टेम्परेचर हाई करोगे तो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तापमान पे पिघलते हैं, बहुत ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की मतलब वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी चीज़ पिघल जाती है, सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जब जाती है, तो जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। उसके बाद बॉइलिंग, बॉइलिंग वही चीज़ कि उबल जाए, कोई भी चीज़ उबल जाए, तो किसी टेम्परेचर पे कोई चीज़ बॉयल भी हो सकती है, ठीक है, गैस में बदल सकती है, ठीक है, गैस अवस्था में बदल सकती है, उससे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तापमान, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर आप दोगे तो किसी भी मेटल को आप पिघला पाओगे और उबाल पाओगे। लेकिन जो सोडियम पोटेशियम मरकरी होता है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये थोड़े से तापमान पे ही पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, बॉयल भी हो जाएगा, ठीक है। सोडियम पोटेशियम मरकरी का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनिए हर बात को। मेटल्स हैव अ हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी से इसका मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा घनत्व वाले होते हैं, मतलब कि उनको आप तोड़ नहीं सकते। अभी के लिए इतना समझिए बस, ठीक है। हाई डेंसिटी होती है, बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनमें सारे जो पार्टिकल्स होते हैं एक जगह प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हाई डेंसिटी होते हैं। मेटल्स ऑफ द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल आसानी से टूट नहीं सकता है, स्ट्रेच कर सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। जैसे आपके जो ये देखिए, इस टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, इसमें देखिए ये एक तरह से चैन है, ये चैन किसकी है, मेटल की। अगर ये नॉन मेटल की होती या प्लास्टिक की होती, रस्सी की होती, तो टूट जाती, लेकिन नहीं टूट रहा है, यानी बहुत ज़्यादा भार सहने की क्षमता होती है मेटल के अंदर, मेटल बहुत ज़्यादा भार को सह सकता है, इसीलिए इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है,
ठीक है, तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, अब देखिए कंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था ना, इसको देखकर आप समझ सकते हो। कंडक्शन, यहाँ पे हमने क्या किया, हीट दिया, और यहाँ से हीट कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे जहाँ पे आप टच कर रहे हो, ठीक है, हैंड जहाँ से पकड़ रहे हो वहाँ पे हीट पहुँच गई, तो ये हीट को कंडक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है, इसे हम कहते हैं हीट कंडक्शन। ठीक है, तो ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ऑफ मेटल की। इसमें से कोई भी आप 6 से 7 पॉइंट याद रखिए अच्छे से, और एग्जाम में जरूर आए।